अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है? आई एम ज़िया एंड यू आर वाचिंग ZB टेट एजुकेशनल स्टूडियो। हमारा ये सफ़र जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लर्निंग का है वो जारी है। कुछ दोस्तों की ईमेल्स और कुछ लोगों के मैसेजेस थे कि आप बताइए कि वर्ड में उर्दू कैसे लिखी जा सकती है, MS वर्ड में हम उर्दू कैसे टाइप कर सकते हैं। तो उस पे आज की वीडियो है, इसे मुकम्मल देखिएगा। आई होप इट विल बी मच हेल्पफुल टू यू पीपल। तो आइए चलते हैं लैपटॉप के डेस्कटॉप पे और सीखते हैं कि उर्दू कैसे लिखी जा सकती है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टाइप कैसे की जा सकती है। और दूसरा ये भी हम देखेंगे कि विंडोज जो है उसे भी उर्दू में कैसे किया जा सकता है कि सब कुछ उसमें उर्दू में नजर आए, कन्वर्ट कैसे किया जा सकता है उर्दू में। तो आइए चलते हैं डेस्कटॉप पे। तो ये आप डेस्कटॉप पे आ चुके हैं। तो डेस्कटॉप में हमने करना क्या है, पहले आके हमने ये करना है कि कंट्रोल पैनल में जाके वहाँ से रीजन और लैंग्वेजेस में जाके हमने क्या करना है, उर्दू पैकेज को इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पे हम जा रहे हैं कंट्रोल पैनल में। कंट्रोल पैनल में अगर आपके पास ये व्यू है तो आपने क्या करना है, इसमें सर्च करना है कि रीजन कहाँ लिखा हुआ है। ग्लोब बना हुआ है ना, ये रीजन है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है आपके पास, ये व्यू भी हो सकता है कैटेगरी टाइप, तो इसमें क्लॉक एंड रीजन में जाना है। क्लॉक एंड रीजन में जाके आपने फिर दोबारा रीजन को ही सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद आपने लैंग्वेज प्रेफरेंसेस को सिलेक्ट करना है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ नजर आ रहा। जब आप इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पे लैंग्वेज का नेम नजर आ जाएगा। अब आपने करना क्या है कि यहाँ पे ऐड लैंग्वेज पे जाना है। ऐड लैंग्वेज पे जाके आपने यहाँ पे लिखना है उर्दू। तो ये उर्दू इंडियन भी है, उर्दू पाकिस्तानी भी है। हमने उर्दू पाकिस्तानी सिलेक्ट कर ली है। तो आगे हमने क्या करना है, नेक्स्ट की बटन की प्रेस करेंगे। अगर हम विंडोज को भी उर्दू में लेना चाहते हैं तो सेट माय विंडोज डिस्प्ले लैंग्वेज भी इसे मैं कर सकता हूँ। तो मेरी जो विंडोज की लैंग्वेज होगी हर जगह उर्दू मुझे नजर आएगी अगर मैं इसको क्लिक कर दूंगा। लेकिन मैं नहीं चाहता, मुझे इंग्लिश ही अच्छी लगती है वहाँ पे लिखी हुई, तो इसलिए मैं इसे डिफ़ॉल्ट में इंग्लिश लैंग्वेज ही रहने देता हूँ। अब मैं इंस्टॉल पे क्लिक करूँगा तो ये लैंग्वेज पैकेज जो है ये डाउनलोड करके इंस्टॉल करना शुरू कर देगा। जब यहाँ ये लैंग्वेज इंस्टॉल हो जाएगी तो यहाँ अब आपको नज़र आ रहा है कि ये आपको इंग्लिश लिखा हुआ नज़र आ रहा है। लैंग्वेज में इंग्लिश लैंग्वेज लिखा हुआ नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज इंस्टॉल हो चुकी है। अगर आप कीबोर्ड भी और इंस्टॉल करना चाहें तो यहाँ से भी कर सकते हैं। लेकिन बेहतर ये होगा कि आप जो है वो फोनेटिक कीबोर्ड का लेआउट जो है वो डाउनलोड करें और उसे इंस्टॉल कर लें। उसे डाउनलोड आपने कहाँ से करना है, उसे आपने डाउनलोड करना है एक वेबसाइट पे। बल्कि आप यूँ कीजिए, यहाँ पे जाके क्रल्प लिखेंगे तो आपके सामने उस वेबसाइट का जो है वो लिंक सामने आ जाएगा। ये क्रल्प वाली वेबसाइट जो है वो खुल के हमारे सामने इसके लिंक आ जाएंगे। थोड़ा सा नेट स्लो है इसलिए थोड़ी देर लग रही है। आप इसे क्लिक कर दें पहली ही साइट को तो आपके पास ये सारा कुछ आ जाएगा। यहाँ से आपने क्या करना है, कीबोर्ड लेआउट जो है वो डाउनलोड करना है। क्लिक किया, ये डाउनलोड, बहुत छोटी सी फाइल है, विद इन सेकेंड्स हो जाएगी। तो ये डाउनलोड हो चुकी है। जाके आपने डाउनलोड्स में से देखना है, डाउनलोड्स में फाइल पड़ी होगी। तो यहाँ हम देखते हैं डाउनलोड सेक्शन में, डाउनलोड्स तो कंप्रेस्ड में अभी ये उर्दू
वो फोनेटिक कीबोर्ड आ चुका है। तो आप इसे क्या करेंगे, इंस्टॉल कर देंगे। अगर आपके पास 64 बिट विंडोज़ है तो इससे, वरना इससे या इससे भी कर देंगे तो डायरेक्ट इसने इंस्टॉल हो जाना है। प्रीपेयरिंग टू इंस्टॉल, और ये इंस्टॉल हो जाएगा। इसके अलावा जो है वो आप इस वेबसाइट पे क्या कर सकते हैं, इस वेबसाइट में डाउनलोड्स को अगर आप में देखें और लोकलाइजेशन में जाके देखें तो ये कुछ आपके पास फॉन्ट्स आ गए हैं। इन फॉन्ट्स को भी आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल नफीस पाकिस्तानी वेब नस्क या नफीस नस्ताली, मैं एक ही ये डाउनलोड करता हूँ एक बार और इसे इंस्टॉल करके आपको दिखाता हूँ कि कैसे आपने इंस्टॉल करना है। यहाँ पे आपको यस कहना पड़ेगा कि इस पब्लिशर पे एतबार करते हैं, क्लोज कर दें। अब हमने तो चूंकि नस्तालिक 01 बीटा वर्जन या जो भी आप चाहते हैं, फर्ज कर लें नफीस नस्तालिक जो है ये मैं डाउनलोड करता हूँ, उसे मैंने क्लिक कर दिया है, अभी ये डाउनलोड हो जाएगा। वैसे मैं अपनी गूगल ड्राइव पे इसे कॉपी करके आपके लिए रख दूंगा और कमेंट्स में इसका लिंक दे दूंगा, आप उसे ओपन कीजिएगा, ओपन करके आप इसे इंस्टॉल कर सकेंगे। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे इसे आप इंस्टॉल कर सकते हैं। ये आपके पास इंस्टॉल हो गया है और ये वही डाउनलोड में हुआ है। इस तरह से क्लिक करेंगे तो इंस्टॉल वाले बटन पे प्रेस करेंगे तो ये आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा। मेरे पास ये ऑलरेडी ही इंस्टॉल्ड था, इस वजह से वो ऑप्शन आया था। तो अब ये आपके पास इंस्टॉल हो चुका है। अब आपने इसे इस्तेमाल कैसे करना है, आप वर्ड की कोई भी फाइल खोल लें या नई फाइल खोल लें। MS वर्ड 2013 मेरे पास इंस्टॉल्ड है, मैं उसमें ब्लैंक डॉक्यूमेंट ही खोल लेता हूँ। अब इसमें मैंने अगर उर्दू में कुछ लिखना है, दो ऑप्शन है। एक तो ये कि मैं यहाँ क्लिक करूँ इस पे तो ये उर्दू पे आ जाएगा, या यहाँ पे क्लिक करूँगा तो इंग्लिश पे आ जाएगा। इसके अलावा मेरे पास ऑप्शन होता है विंडोज़ और स्पेस बार के जरिए हम इसे चेंज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे फिलहाल कीबोर्ड इंस्टॉल्ड नहीं है, तो इसलिए हमें देखना पड़ेगा कि किस वर्ड्स से कौन सा अल्फ़ाबेट जो है वो टाइप होता है। जब ये फोनेटिक कीबोर्ड इंस्टॉल होगा तब यहाँ पे फोनेटिक की ऑप्शन आएगी। जब फोनेटिक की ऑप्शन आ जाएगी तो फिर हमारे लिए आसानी हो जाएगी। कीबोर्ड जो है लैंग्वेज के लिए यहाँ से चेंज भी करना पड़ेगा। जब हमारे पास हम ये करना चाहते हैं, हम यहाँ पे इंग्लिश पाकिस्तानी ही लाना चाहते हैं,
परल फोनेटिक कीबोर्ड हमने इंस्टॉल कर लिया है। हम चाहें इस कीबोर्ड को रिमूव भी कर सकते हैं। अगर रिमूव कर देंगे तो फिर हमारे पास ये ऑप्शन नहीं आएगी, ये अब फोनेटिक की ऑप्शन आएगी। अब जब हम लिखेंगे तो बिल्कुल हमारे पास लेआउट कीबोर्ड का वही होगा जो हमारे पास होता है इन पेज में। अब ये देखें, F प्रेस करूँगा तो फे आएगा, ठीक है। अब लिख सकते हैं पाकिस्तान हमारा प्यारा मुल्क है। अब ये तो एरियल में है। फिर मैंने जो फॉन्ट इंस्टॉल किए थे वो अब मैं यहाँ पे देखता हूँ मेरे पास मौजूद हैं। वैसे मेरे पास जमील नस्तालिक भी मौजूद है। पहले मुझे इसे सिलेक्ट करना पड़ेगा, मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट करने के बाद अब मैं इसका फॉन्ट चेंज कर सकता हूँ। ये देखें टाइम न्यू रोमन्स पे क्या आ रहा है, जमील नूरी नस्तालिक पे क्या आ रहा है, या नूरानी पे कैसा हो रहा है, या नूरानी 70 पे कैसा हो रहा है, ये जमील नूरी नस्तालिक पे कैसा हुआ है। मैं इसे थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ आपको। अब आपको कैसा लग रहा है ये देखिए आप। तो इस तरह से आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, इवन विंडोज़ में, एवरीवेयर आप उर्दू यूज़ कर सकते हैं। लेकिन विंडोज़ में तो तभी आप कर सकेंगे जब आप डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज जो है वो उर्दू को एज डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज लेंगे। यानी यहाँ पे आके विंडोज़ डिस्प्ले लैंग्वेज जो है उर्दू पाकिस्तान करेंगे तो डिस्प्ले लैंग्वेज वही बनेगी। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह जल्द मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।